हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम दरोगा पीटी और मेंस का बुक लिस्ट आप लोगों के सामने रखा हूँ और एक एक बुक आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से ही क्वेश्चन रहता है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है क्या एक बुक को 10 बार फोकस करो। और ये सारे बुक सिलेक्टेड बुक हैं जो कि पीटी और मेंस के लिए बहुत रामबाण होगा आप लोगों के लिए। इतना ही बुक से आप पढ़ें और कंटिन्यू कीजिए इसको जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। एक एक बुक को हम बारीकी से देख लेते हैं। ये मेरा महेश कुमार बर्नवाल का बुक है जो कि एनसीईआरटी बुक है। ये बहुत अच्छा बुक है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत अच्छा बुक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरा सूची दिया हुआ कि पर्यावरण से, जीव विज्ञान से, रसायन से, भारत का भूगोल है। उसके बाद ये भारत का संवैधानिक विकास राज्य व्यवस्था का है। सारे दिया हुआ सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, बहुत अच्छा बुक है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। ये सिलेक्टेड बुक है, इससे कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर एक चैप्टर यहाँ पर ऐड किया गया है और अच्छे से बारीकी से देखिए। ये विश्व का भूगोल का क्वेश्चन है, मतलब सारे सब्जेक्ट इसमें इस पुस्तक में दिया हुआ मैप के थ्रू भी बताया गया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देख सकते हैं पर्यावरण, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है पारिस्थितिकी, मैंने पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छा सिलेक्टेड बुक है, इस बुक को आपको ज़रूर लेना है और इस बुक से करना है। और मैं एक और बुक रखा है, ये तो सबको पता है, लूसेंट। यहीं से 50 से 60% क्वेश्चन रहता है, लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। ये बहुत अच्छा बुक है, देख लीजिए, मैंने ये पढ़ा हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, आप लूसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक बुक से करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा आप लोगों को। देखिए मैंने पढ़ा हुआ है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें भी दिया हुआ है। लूसेंट भी बहुत अच्छा बुक है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। ये 2 बुक जरूर होना चाहिए आपके टेबल पे, बस इतना ही बुक चाहिए आपके टेबल पे। जो एक्स्ट्रा बुक होगा उसे बिल्कुल हटा दीजिएगा। और ये पीटी के लिए करंट अफेयर स्पीडी, इसमें भी सारा कुछ दिया हुआ है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। दरोगा का पीटी में करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। ये निश्चित रूप से ये एक ले लीजिएगा स्पीडी का बुक, जो कि बहुत सिलेक्टेड है। जैसे तो आप एडिटोरिया का भी ले सकते हैं, परवीन सर का, और ये भी स्पीडी का बहुत अच्छा बुक होता है। और ये एक मेरे पास 2 स्पीडी है, एक रेलवे सम्मान विज्ञान का। ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ये होना चाहिए आपके पास। और एक ये स्पीडी मेरे पास है जो कि जी के, ये छोटा छोटा जो बारीकी से एक एक क्वेश्चन जो गलत होता है एग्ज़ाम हॉल में, वो आपसे गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा से इसमें कलेक्शन दिया हुआ है, छोटा छोटा है क्वेश्चन ही इंसान से एग्ज़ाम में गलत होता है और ये आपको रेस से बाहर कर सकता है। इसलिए कोई भी छोटा बुक को हल्के में ना ले, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। आप लोग पढ़िए ये बुक को। ये 4 बुक मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, इतना ही बुक से आप लोगों को पढ़ना है। और ये मेरा बिहार का है, एक स्पेशल बुक है जो कि एडिटोरिया का, जो प्रवीण सर द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आप लोग ले लें, सभी एग्ज़ाम में बिहार से ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है बिहार का एग्ज़ाम में, इसलिए ये बुक एक बिहार ले लीजिएगा। और एक मैथ का बुक ले सकते हैं आप, RS अग्रवाल का, वो एक ले लीजिएगा। और ये बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, आपको लगना चाहिए कि आपको एक रूटीन बनाना चाहिए, ताकि आपको लगना चाहिए कि ये मुझे ये 2 सब्जेक्ट करना है, हिस्ट्री भूगोल का या इतिहास या ज्योग्राफी का। ऐसे करके कोई 2 सब्जेक्ट आपको एक उठा लेना है और वो 2 टॉपिक को अच्छे से करना है, लूसेंट से चाहे महेश कुमार बर्नवाल से। उसके बाद उसका MCQ एक आता है, लूसेंट का MCQ, आप उससे लगा सकते हैं। और
वो मतलब सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए, वो बहुत बेनिफिट होगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, 8 घंटा 10 घंटा आप पर डिपेंड करता है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और मेरे अनुसार इतना टाइम बेनिफिट है। ताकि आपको एक रूटीन क्लियर हो जाना चाहिए कि आज मैं ये सब्जेक्ट को ख़त्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ूँगा। इसलिए आप लोग टाइम कुछ नहीं होता है पढ़ने के लिए। आप लोग अपना तरीक़ा से रूटीन बना लीजिएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट करना है, मुझे ये सब्जेक्ट करना है, और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू अपने आप को बना के रखें, तभी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी बिहार एसआई और बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो मुझे बताना चाहिए मैंने बताया आप लोगों को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या